Exercise 11.2 question number 8. A hemispherical bowl is made of steel 0.25 सेंटीमीटर थिक। मीन्स एक हेमिस्फेरिकल बोल है, या हम इसको बाउल भी बोलते हैं, दोनों ही तरीके से ये प्रोनाउंस किया जाता है। स्टील का बना हुआ है जिसकी थिकनेस मतलब एक तरीके से जो मोटाई है उस वेसल की कितनी है 0.25 सेंटीमीटर। एज यू कैन सी ये एक तरीके का हेमिस्फेरिकल बोल है जिसकी थिकनेस मीन्स ये जो चौड़ाई है इट इज़ 0.25 सेंटीमीटर। द इनर रेडियस ऑफ द बोल इज़ 5 सेंटीमीटर। ये हमारी ये जो इनर रेडियस है इट इज़ 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बोल। मीन्स हमें इस बोल का आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। जैसे आप इसको एक तरीके से हमारे जो वेसल है, एक कटोरी जो हम अपने खाने में यूज़ करते हैं, आप एग्जैक्टली उसको इमेजिन कर सकते हो। एक हमारा अंदर का एरिया होता है, एक मोटी सी कटोरी आप इमेजिन करो जिसकी थोड़ी सी थिकनेस हो, वो पतली वाली नहीं, थोड़ी सी मोटी। तो उसमें क्या एक अंदर का एरिया है, एक हमारा बाहर का एरिया होता है जिसे हम जब पकड़ते हैं तो हमारा जो बाहर का एरिया है उस कटोरी का वो ही टच होता है। तो हमें वही बाहर का जो पूरा एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है। हमें इनर एरिया फाइंड आउट नहीं करना है, हमें सिर्फ ये जो बाहर का एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो thickness of bowl is 2.25 centimeter. What is inner radius? It is 5 centimeter. Outer surface area of bowl is find out. Now, अगर हमें आउटर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है सो इट इज़ ऑब्वियस दैट वी हैज़ टू फाइंड आउट द आउटर रेडियस। सो हम आउटर रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। आउटर रेडियस ऑफ बोल क्या हो जाएगी, हमारी जो इनर रेडियस है, इनर रेडियस में हम उसकी थिकनेस को ऐड कर देंगे, वी विल गेट द आउटर रेडियस ऑफ द बोल। सो 5.25 सेंटीमीटर। व्हेन यू विल ऐड 5 प्लस 0.25 यू विल गेट 5.25 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका जो फॉर्मूला है इट इज़ 2πr²। इट इज़ द फॉर्मूला। नाउ सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है। 2π इज़ 22/7 एंड व्हाट इज़ आर, इट इज़ 5.25। ये हमने 2 टाइम्स लिखा, वाई, बिकॉज हेयर इट इज़ स्क्वायर। नाउ इसको सिंप्लीफाई करो रफ में एंड जस्ट डायरेक्टली राइट डाउन द आंसर। So the answer would be 173.25 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इसका सिंप्लीफिकेशन भी बता देती हूँ। द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द बोल इज़ 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन के लास्ट में ज़रूर लिखना है। अगर आप क्वेश्चन को, मैं बार बार कहती हूँ फ्रेंड्स, बहुत एक तरीके से मैं आपको बोलती हूँ कि इसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। प्रैक्टिस आप अपनी हैबिट ही डाल लीजिए। नो मैटर वेदर यू आर सॉल्विंग इट इन योर रफ, यू आर प्रैक्टिसिंग इट और यू आर डूइंग इट इन योर एग्ज़ामिनेशन। बिकॉज एक बार जब आपकी जो हैबिट बन जाती है तो आप उसको एग्ज़ाम में भी करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, अजीब नहीं लगेगा, एंड आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो वॉट एवर इज़ गिविंग इन द क्वेश्चन, फर्स्ट राइट इट डाउन व्हाट दे आर आस्किंग अस, देन राइट दैट स्टेटमेंट, देन इस तरीके के कुछ वर्ड्स यूज़ करके जस्ट स्टार्ट द सॉल्यूशन of that question, and when you will get the answer just write the final statement in this form। ये जो आपने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, सिंपली आपको वही स्टेटमेंट राइट करके आपको आंसर राइट करना होता है। अगर आप इस तरीके से अपना सॉल्यूशन करते हैं देन फ्रेंड्स, अगर आपका क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो गलत भी हो जाएगा ना, तो इसके बेसिस पर टीचर आपको कुछ मार्क्स ज़रूर देगा, क्योंकि ये मैथ्स में चेकिंग का रूल होता है कि अगर बच्चे ने लिखा हुआ है कुछ स्टार्टिंग में, उसके भी हाफ मार्क्स अलॉट किए जाते हैं, हाफ या 1, जितना भी टीचर चाहे। मोस्टली हाफ मार्क्स ज़रूर इस हमारी ये जो दिया रहता है इसके अलॉट होते हैं। नाउ इसके सिंप्लीफिकेशन की ओर देख लेते हैं। सो 1 2 3 4 डिजिट बाद हम पॉइंट लगा देंगे। ये हमारा
आया जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। नाउ हम इसका 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी 5 2 जा 10, 10 की 0 कैरी गई 1, 7 2 जा 12, 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 15, 15 की 5 कैरी गई 1, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 9 2 जा 18, 18 की 8 कैरी गई 1, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7। यहाँ से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि 2 5 जा 2 7 जा ये थोड़े बड़े बड़े हैं, तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिजिट सेम आएगा। अब जो 2 से यहाँ पे आया वही हमें नीचे लिखना होगा, बार बार हमें मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सो 0 5 7 8 7, सो 7 8 7 5 0, या करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा 0 5 12 की 2 कैरी गई 1, 8 8 16, 16 की 6 कैरी गई 1, अगेन 8 8 16 की 6 कैरी गई 1, 7 प्लस 1 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमने पॉइंट लगा दिए। अब हमारा क्या बचता है 2। नाउ वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2। तो 0 का 0, 5 2 जा 10 की 0 कैरी गई 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 6 2 जा 12 की 2 कैरी गई 1, 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 13 की 3 कैरी गई 1, एंड 8 2 जा 16, 16 प्लस 1 17। नाउ पॉइंट लगा देते हैं 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, सी। सो द फाइनल आंसर इज 173.25। 0 0 कंसीडर नहीं करेंगे। नाउ आप चेक कर सकते हो, सिंप्लीफाई करने पर आपका आंसर यही आया है। तो इस तरीके से हम इसका पूरे का सिंप्लीफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू।